गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं शून्य बोधिसत्व में आप सभी साधकों का स्वागत करती हूँ। और यह ज्ञान चर्चा एक अवसर है सभी साधकों के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए, आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करने के लिए। और मैं गुरु और गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करती हूँ, जो भी साधक अभी ज्ञान चर्चा में उपस्थित हैं, सभी का बोध जगे, अज्ञान का नाश हो और गुरु की कृपा दृष्टि उन पर रहे। इसी कामना के साथ आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लिख भी सकते हैं और अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया है, उससे हम आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आया है, अहोभाव। अहोभाव क्या है? अगर जो भी साधक यहाँ पे हैं, अगर वो चाहें तो अपना दृष्टिकोण भी रख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। कभी ना कभी तो अहोभाव उठता ही होगा। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। और अहोभाव यहाँ पे शिष्य और गुरु के प्रति, या फिर एक और इसमें शामिल कर सकते हैं, भक्त और भगवान। वैसे ये भक्त और भगवान ज्ञान मार्ग का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रख लेते हैं। तो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कब अहोभाव कब निकलता है, इसके विषय में जब तक आपकी बुद्धि का समर्पण नहीं होगा, जब तक आपकी बुद्धि सरेंडर नहीं कर देगी, जब बुद्धि के बस में कुछ भी नहीं रहेगा, तब अंदर से अहोभाव निकलता है। उससे पहले प्रश्न चिन्ह लगाती ही रहेगी बुद्धि। एक प्रश्न आया, फिर उसका उत्तर, उसके उत्तर से अगर बुद्धि संतुष्ट हो जाती है, तब फिर दूसरा प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न। और एक समय ऐसा आता है कि सारे प्रश्न गिर जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं बचता बुद्धि के पास। जब प्रश्न नहीं बचे तो बुद्धि का काम खत्म हो गया। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है बाल की खाल निकालना। बुद्धि जब तक किसी भी बात की बाल की खाल नहीं निकालेगी, ये उसका गुण है ये बुद्धि का, तब तक वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी और वो प्रश्न चिन्ह लगाती ही रहेगी। लेकिन जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं बुद्धि को, अब यहाँ पे भी देखिए समझने वाली बात ये है कि जब कोई साधक प्रश्न करता है किसी भी गुरु से या किसी से भी, अध्यात्म, चाहे वो उनको गुरु माने या ना माने, बुद्धि तो तब भी प्रश्न करेगी। एक तो है कि प्रश्न किया और वो उत्तर पहले से सोच के बैठे हैं। अब अगर उत्तर उन्हीं के अनुसार आ गया, तब लगेगा हाँ ठीक बोले इन्होंने। अगर उनके अनुसार नहीं आया, तब लगेगा लगता है इनको कुछ पता नहीं है या मुझसे मैच नहीं कर रहा है जो मैंने सोचा था। इस तरह भी बुद्धि खेल खेलती है। फिर किसी दूसरे से पूछा जाएगा, फिर किसी और से पूछा जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक ही प्रश्न को आप 10 जगह जाकर पूछेंगे।
और हो सकता है शुरू में 10 जगह से 10 ही तरह का उत्तर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि उत्तर का निष्कर्ष एक ही हो, लेकिन आपको समझ ही ना आ रहा हो, है ना? बुद्धि तो बहुत खेल खेलती है। तो जब तक बुद्धि थक नहीं जाती, बुद्धि के प्रश्न नहीं गिर जाते हैं, जब कुछ कहने और सुनने को नहीं बचता है, उसके बाद जो हम ग्रहण करते हैं, जिस ऊर्जा को या जिस कृपा को या जिस आशीर्वाद को, तो उसकी व्याख्या करने के लिए बुद्धि के पास शब्द ही नहीं होते, क्योंकि उस लेवल का तो प्रश्न ही बुद्धि ने नहीं उठाया था। बुद्धि प्रश्न भी उठाएगी तो किस स्तर का, जो वो पहले से जानती होगी, जो कहा होगा, सुना होगा। लेकिन जो कृपा बरसती है, जो परम शक्ति जब आपको बोध देना शुरू करती है, छोटी छोटी चीजों से बोध मिलना शुरू होता है, वहां पे बुद्धि का कोई काम नहीं रह जाता। मैंने भक्ति को क्यों जोड़ा यहाँ पे, भक्त और भगवान को? क्योंकि जब अहोभाव की बात आती है, तब एक भक्त ज्यादा उसे अच्छे से प्रकट कर सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त के पास में बुद्धि का कोई काम नहीं होता। भक्त हृदय से जाता है भगवान के पास, और ये जो अहोभाव जो है, ये हृदय से निकलता है। यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं होता। तो ऐसा आप लोगों के भी साथ बहुत बार हुआ होगा कि प्रश्न है, उत्तर है, ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो एक अनुभव हुआ, उसको आप व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, उसे शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो आपने महसूस किया उस चीज को। तब जो अंदर से जो भाव उठते हैं, वही अहोभाव है। उनको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो सिर्फ आंसू निकल जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। शब्द भी नहीं होते कि हम धन्यवाद भी कहें, तो धन्यवाद भी बहुत छोटा है। चरण भी छू ले तो ये भी कम है। जीवन भी नछावर कर दे, ये भी कम है। कैसे बताएं, कैसे समझाएं, कैसे व्यक्त करें, कौन समझेगा? इतना करने के बाद भी लगता है कि जिसको हम अहोभाव प्रकट कर रहे हैं, पता नहीं वहां तक सेम यही भाव पहुंचे नहीं पहुंचे। और सामने वाले से अगर अच्छा सा रिएक्शन ना आए, वहां पे भी अवरोध हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी में भी हो, है ना? तो अहोभाव हम कैसे प्रकट करेंगे? अगर आपके भाव भी निकलते हैं कभी, तो हम कैसे प्रकट करें? पहली बात तो शब्दों में उन्हें व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। बस बहुत आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, पूरे घर का वातावरण, शरीर का, आसपास का एक ऐसा लगता है जैसे दिव्य शक्ति से भर गया हो। फिर भी आप क्या करें, 30 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बैठ जाएं। जिसको भी आप प्रकट करना है, ईस्ट है, भगवान है, ईश्वर है, शक्ति है, देवी है, गुरु है, गुरु क्षेत्र है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कृपा किसी एक ही रास्ते से आए, वो तो हजारों हजारों रास्तों से आ रही है। आप छाता लगा के बैठे हुए थे, सिर्फ बैठ जाना है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए बोलना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैठ जाना है। अपने आप ही पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। जहां से आ रहा है, वापस वहीं पहुंच जाएगा। उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। और भक्त और भगवान को बस जोड़ने का मेरा यही उद्देश्य था
कि इसको और अच्छे से आप समझ सके। अहोभाव जब भी होगा हृदय से होगा, वहां बुद्धि का कोई काम नहीं होता। जैसे मीराबाई बहुत अच्छा उदाहरण है इनका। वो इतने बह जाते हैं उस अहोभाव में कि फिर कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ दिखाने की, कुछ प्रकट करने की। मौन ही हो जाते हैं। कहाँ कहाँ जाता है। हाँ, लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत मन करेगा। शुरू में तो मन करता है लंबा चौड़ा सा चिट्ठा लिख के हम बोले अहोभाव में, है ना। लेकिन अगर उस समय को भी आपने साक्षी में बिता दिया, तब तो बात ही क्या है। क्योंकि ये बहुत बड़ा भाव है, ये अहोभाव एक तो जल्दी किसी के लिए निकलता नहीं, जल्दी कहीं समर्पण होता नहीं है। और अगर निकल रहा है तो ये इतना प्रगाढ़ होता है ये भाव कि इसमें बह ही जाते हैं। वहां साक्षी को साधना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इसमें भी आप साक्षी में निकल गए, इस भाव से भी, तब तो बात ही अलग है। तो मैं आशा करती हूँ अहोभाव आपको समझ आया होगा। अगर किसी साधक का कोई और प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, और हम आगे अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आया है, संसारिक प्रेम को परमात्मा कहा जाता है। नहीं, संसारिक प्रेम को परमात्मा नहीं कहते, प्रेम की तुलना परमात्मा से की है। फिर भी मैं आपका प्रश्न पढ़ देती हूँ। संसारिक प्रेम को परमात्मा कहा जाता है कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे ठीक कर देते हैं इसको। संसारिक प्रेम को परमात्मा नहीं, प्रेम को परमात्मा कहा जाता है। मतलब प्रेम की तुलना परमात्मा से की जाती है। अब कौन सा वाला प्रेम? प्रेम का अर्थ क्या है? देखिए, दो ही रास्ते हैं, या तो मैं से चलिए या फिर तू से चलिए। हम जिस मार्ग पर हैं अभी, सभी साधक ज्ञान मार्ग पर, यहाँ पे हम मैं से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर तू को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। तू जैसा कुछ भी नहीं है, और मैं से शुरुआत करते हैं। खोज ही यहाँ से होती है मैं कौन। और दूसरा मार्ग है तू वाला, जहाँ पे तू ही सब कुछ है, वहां मैं को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं, बस तू ही तू है। तो जो भी तू का मार्ग है, जैसे भक्ति मार्ग, उसी में ही प्रेम मार्ग आता है, ये कोई अलग नहीं है। अब जिसमें तू इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं अपना अस्तित्व ही खो देता है, मैं जैसा कुछ भी नहीं बचता, तू ही तू रह जाता है। उसी में से एक है प्रेम। किससे प्रेम? किसी से भी। अब मैं संसारिक प्रेम की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी से भी ऐसा प्रेम जिसमें मैं का कोई महत्व नहीं रहता, मैं कमजोर पड़ जाता, मैं रहता ही नहीं है, तू ही तू रह जाता है। अगर आप प्रेम की उस स्तर तक पहुंच जाए जहां मैं का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, मैं बिल्कुल मिट जाता है, तो उस स्तर पर जाकर प्रेम और परमात्मा एक ही हो जाता है। अब कौन सा वाला प्रेम? कोई सा भी उठा लीजिए, किसी जीव जंतु से कर लीजिए, किसी व्यक्ति से कर लीजिए, माँ बाप से कर लीजिए, बहन भाई से कर लीजिए, पति पत्नी आपस में कर सकते हैं, आप पैसे से कर लीजिए, अपनी नौकरी से कर लीजिए, किसी शायरी से कर लीजिए, किसी गीत से कर लीजिए, किसी वादन से कर लीजिए, किसी गायन से कर लीजिए, संगीत से कर लीजिए, ईश्वर से कर लीजिए। जहां पर मैं बचता ही नहीं है, तू ही तू बचता है,
और जब मैं ही नहीं बचेगा तो तू कितनी देर रहेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। एक सिक्के को उठाना चाहोगे, दूसरा अपने आप उठ जाएगा। एक को छोड़ना चाहोगे, दूसरा अपने आप छूट जाएगा। और द्वैत खत्म होते ही जो शेष है वही तो परमात्मा है, वही तो अस्तित्व है। और जो भी हो रहा है सब विकास क्रम का ही हिस्सा है। बस किसी का विकास क्रम धीमे है, किसी का तेज है। और अध्यात्म में आने से क्या होता है, बस जीव का विकास क्रम तेज हो जाता है। अगर हम अध्यात्म में नहीं भी हैं, बिल्कुल संसारी हैं, तब भी विकास क्रम हो ही रहा है। बस दिक्कत क्या आ जाती है कि हम दुखों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, चीजों को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। अगर जो खेल चल रहा है इसे खेल की तरह भी लेते चले, कोई मतलब नहीं अध्यात्म से, ज्ञान से कुछ भी मतलब नहीं है, थोड़ा सा भी कोई बात नहीं। जो है जैसा है उसको अगर स्वीकार करके इसे खेल की बातें भी लेके चले तो फिर अध्यात्म की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास क्रम तो वैसे भी हो ही रहा है। तो अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म रस्सी और सर्प का असलियत सामने ले आता है कि अगर आप खेल समझ के खेल रहे हैं रस्सी और सर्प, तब तो ठीक है। लेकिन आप सर्प को सच मान लिए हैं, फिर डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, तब तो फिर जरूरत पड़ेगी ना कि दोनों को साफ साफ देख लिया जाए। उसी तरह से ये भी है, अगर जीवन का आप पूरा आनंद ले रहे हैं, जीवन के हर एक पहलू को अपना 100% दे के जी रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, परिस्थितियों को, परिणामों को अपने अनुसार, मेरे अनुसार हो ऐसा उपेक्षा नहीं है, तो बहुत अच्छा है। फिर तो चल ही रहा है। बस अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म जो धूल लग गई है उसको साफ कर देता है। नहीं तो अध्यात्म में आने के बाद भी कुछ भी नहीं हटता यहाँ से। ना माया कहीं जाती है, ना अनुभव कहीं जाते हैं, ना अनुभव करता, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। बस रस्सी को जो सर्प समझ के जो डर भय था वो खत्म हो जाता है। आगे एमएस ने लिखा है, अभी अभी प्रेम की बात से बॉडी से हीलिंग हो रही है। देखिए जितने भी साधक सत्संग में आते हैं, कृपा दृष्टि तो सब पे ही होती है गुरु की, गुरु गुरु क्षेत्र की। यही तो है सत्संग, और क्या है। देखिए बहुत बड़े गुरु हैं उसो। एक बार उनके मैंने प्रवचन सुने थे तो उन्होंने क्या इतनी सुंदर बात कही थी कि एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ परमात्मा, और गुरु एक पुल का काम कर देता है। बस एक कनेक्शन बनवा देता है। बस जो बीच के जो विघन होते हैं उन विघन को हटा देता है। कृपा तो हमेशा ही बरस रही है। कितने सारे साधक हैं, बहुत सारे साधक हैं जो कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अलग अलग तरह के बहुत अलग अनुभव उनको होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, नहीं, इस शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, इस वाणी का, इस मुख का, करता हम नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। आगे आपने लिखा है, प्रेम से ही कुंडलनी शक्ति जग जाती है। हाँ, प्रेम से भी जग सकती है, लेकिन प्रेम किस स्तर तक किया है ये तो बहुत बड़ा विषय है।
ये तो इतना बड़ा विषय है, अगर इस विषय पे आज से भी और बचे हुए जीवन तक भी बोला जाए, तब भी कम ही होगा। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हाँ, जब भी प्रेम शब्द का इस्तेमाल करो, तब मैं को मिटाने की शक्ति रखना। जब भी किसी से कहो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, चाहे वो आप अपने बच्चों से कहो, अपने भाई बहन से कहो या अपने माँ बाप से कहो, वहां पर मैं नहीं होना चाहिए। वहां पे तू ही तू, और कुछ भी ना बचे। तब तो वो सार्थक है, उससे पहले तो वो स्वार्थ है। और प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। मुझे लगता है सारे मार्गों से सबसे ज्यादा कठिन प्रेम है। जैसे आपने कहा, कुंडलनी मार्ग में तो अगर गुरु के सानिध्य में करो तो गुरु बचा बचा लेगा। ज्ञान मार्ग में तो सीधा सीधा श्रवण मनन निधि ध्यासन, हठ है, योग है, और भी जो भी है। प्रेम पे तो अकेले ही चलना होगा, वहां किसी की सलाह नहीं काम आने वाली, ना वहां कोई बचाने वाला है। वो तो उस आग से तो अकेले ही निकलना होगा। बहुत बड़ा हृदय चाहिए मरने के लिए, मिटने के लिए। जब तक बीज पूरा का पूरा न टूट जाए, पूरा का पूरा बीज का अस्तित्व न खत्म हो जाए, तब तक उस बीज में से पेड़ नहीं बन सकता। तो प्रेम मार्ग में अगर खुद को बचा बचा लोगे, तो कैसे बीज में से पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा, बहुत कठिन है। इस पे तो कोई विरले ही चल पाते हैं। देखिए मैं क्यों कह रही हूँ कठिन है। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान से लड़ जाते हैं, कैसे अपने इशारों पे नचा देते हैं भगवान को भी। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आज से दिया नहीं जलाऊंगा, या मैं आज से पूजा छोड़ दूं, वहां नहीं चलेगा ये। अब वो प्रेमी जो है, वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, लेकिन वहां मैं नहीं होना चाहिए, वहां मैं बचना ही नहीं चाहिए। आंखें। जय सिंह जी कहते हैं, प्रणामा। भगवान ओशो ने समस्त मार्गों या सभी दर्शन और पूर्व में हुए सभी गुरुजनों को पुनर्जीवित किया। भगवान ओशो को किसी भी मार्ग, दृष्टिकोण या दर्शन से बांधा नहीं जा सकता। भगवान ओशो ने सभी प्रकार के साधकों के लिए समाधान दिए। उनके दृष्टिकोण या दर्शन के बारे में कुछ व्याख्या करें। ये तो बहुत बड़ा नाम है, ये बिल्कुल सत्य है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो ओशो ने अपने साधकों के लिए नहीं खोला है। जो हजार हजार ऐब करके आए हैं, उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। जो प्रेम से टूट के आए हैं, उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। जो भक्ति में पूरा लीन है, उनके लिए, जो बौद्धिक क्षमता रखते हैं, उनके लिए, सबके लिए रास्ते खोले हैं। ऐसा एक भी मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिखाई देता जिस पर ओशो ने ना कहा हो या ना उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया हो। जो साधक जहां है, ओशो ने वहीं पे जाके हाथ पकड़ के उसे वहां से निकाला है। जो पीते खाते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना 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 गले से किसी ने नहीं लगाया होगा जितना ओशो ने लगाया। नियम कुछ भी नहीं, कोई नियम नहीं कि आप मांसाहार छोड़ोगे तभी आप मेरे पास आओगे मेरे मार्गदर्शन में, या ये छोड़ोगे या ये वो छोड़ोगे। तो उन्होंने तो सबके सबके लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने सबके लिए, सबके लिए मार्ग दिखा के गए हैं। वो जो जहां है वहां से आ जाओ। और उनका तेज, ओशो का तेज आज भी इतना तेज है, आज भी इतना प्रबल है वो। क्यों? क्योंकि शरीर तो हम सोचते हैं ना, ये शरीर है, वो तो आज भी है।
वो मार्गदर्शन आज भी कर रहे हैं। बस समझने का इतना विकास अभी हमारा हुआ नहीं है कि हम उनके मार्गदर्शन को समझे। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं, अगर कोई इच्छा शेष नहीं, कुछ भी शेष नहीं, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान भी है, वो भी स्वीकार है, ऐसा यहाँ तक ओशो ने ही। और एक ही इच्छा हुई थी एक दिन, इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन ये इच्छा प्रकट हुई कि काश मैं तब होती जब आप थे, तो मैं आपको देख पाती, सुन पाती, 5 मिनट आपके पास बैठ पाती। मुझे लगता है कि बस मैंने इधर कहा और उधर काम हो गया, तो क्षण भर की भी देरी नहीं है। और सबसे लास्ट के जो उनके वचन हैं, जो उन्होंने बोले, जो भी मेरा साधक हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछेगा तो उसे उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है ये। तो उनको तो क्या कहा जाए उनके विषय में, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। कमी है तो हम में कमी है। हमारा जो पात्रता है, घड़ी का मुंह उल्टा है, उनके देने में कोई कमी नहीं है। ओशो ही क्यों, मुझे तो गौतम बुद्ध का सानिध्य मिला है। कोई विश्वास करेगा, कितने साल पहले गौतम बुद्ध आके चले गए, उन्होंने भी मार्गदर्शन किया मेरा। तो मैं अपने अनुभव से ही ये कह रही हूँ। आप श्री कृष्ण को उठा लो, उन्हीं को पूजना शुरू कर दो। मीरा कैसे खींच लाई थी श्री कृष्ण को, 3-4 हजार साल के बाद भी, है ना। आप महर्षि रमन को आज से ही अपना गुरु मानो और उनको पूजना शुरू कर दो। पूजने का अर्थ है मतलब भाव उठने लगे आपके, रमन आपको मार्गदर्शन करने लगेंगे। गौतम बुद्ध को आप मानने लगो, गौतम बुद्ध आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। महावीर को मानने लो, सब यही है। सब सभी का, सभी को तो मिला के गुरुक्षेत्र, कितना सुंदर नाम है। सारे ज्ञान, सारे गुरुओं को मिला के एक नाम दे दिया, गुरुक्षेत्र। तो हमारी पात्रता में कमी होती है, वो बारिश तो सदैव हो रही है, निरंतर हो रही है, उसकी बारिश में कहीं कोई कमी नहीं होती। और भगवान ओशो का ही आशीर्वाद है, जो गुरुदेव तरुण प्रधान जी का सानिध्य मिला। एक इच्छा उठी, प्रकट कर दी, काश मैं आपको देख पाती, आपके पास 5 मिनट बैठ पाती। और उन्होंने मुझे तरुण प्रधान जी से मिलवा दिया। तो हम चम्मच लेके बैठे होते हैं और वो पूरा सागर देने को तैयार है। आज मैं खुद सत्संग ले रही हूँ। अजीब है उनकी लीला, कोई नहीं जान सकता गुरु क्षेत्र को। गुरु क्षेत्र कब एक बांसुरी को बजाना शुरू कर दे किसके मुख से, वो तो